प्रभु श्री राम का जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। स्वामी दिनेशानंद भारती। जी हाँ, खबर खंजरपुर रुड़की से है, जहां श्री कृष्ण रामलीला समिति खंजरपुर द्वारा आयोजित रामलीला मंचन के दूसरे दिन श्रवण कुमार रामचरित्र का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। रामलीला के प्रारंभ में मुख्य अतिथि के तौर पर स्वामी दिनेशानंद भारती उपस्थित रहे। स्वामी जी द्वारा प्रभु श्री राम के समक्ष दीपदान कर रामलीला का प्रारंभ किया। समिति के पदाधिकारियों द्वारा स्वामी जी को पटका पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका सम्मान किया गया। स्वामी जी का कहना है कि प्रभु श्री राम का जन्मदिन धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। प्रभु के अवतार का मुख्य उद्देश्य तो यह होता है कि उनकी लीलाओं का गायन करके, उनकी लीलाओं का श्रवण करके यानी सुन करके, उनकी लीलाओं की कथा करके धरती पर जीवों का उद्धार हो। ये तो भगवान की लीलाओं का मुख्य कारण होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब इस धरती पर आए तो परमात्मा का धरती पर जो अवतार होता है वो होता है धर्म संस्थापनार्थाया, तो धर्म की स्थापना के लिए। जब जब धरती पर अन्याय बढ़ता है, जब जब धरती पर पापाचार बढ़ता है, तब तब प्रभु विशेष जनों के भीतर अपनी विशेष कृपा और अपना सारा ये समझिए कि अपनी चेतना को डाल करके, और जैसे राम है, ये राम से लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम तक बनने की जो एक यात्रा है, ये रामलीला है। एक साधारण बालक एक साधारण विद्यालय में पढ़ा ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में। उसके बाद ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने उनको दिव्यास्त्र दे करके राम बनाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मर्यादाएं स्थापित करी कि जीवन जीना है तो कैसे जीना है। जिन्होंने जैसे हमारी इसमें आपको रामायण में देखेगा, रामलीला में दिखेगा कि हम लोग कभी भी युद्ध प्रिय नहीं रहे। हमने कभी भी किसी पर अपने राज्य के विस्तार के लिए आक्रमण नहीं किया। हमने कभी अपने मत पंथ को मानने के लिए किसी पर अत्याचार नहीं किया। हमने जब हम पर कोई अत्याचार करा तो उसके प्रत्युत्तर में हमने आक्रमण भी किया, युद्ध भी किए, और युद्ध को अंतिम समय तक हमने टाला। आपने देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब श्रीलंका पहुंच गए, उससे पहले हनुमान जी दूत बन करके गए थे, लेकिन श्रीलंका पहुंचने के बाद भी जब वहां पर युद्ध एकदम अवश्यंभावी हो गया, युद्ध ही होना है, तब भी उन्होंने अंगद के रूप में एक अपना दूत भेजा कि जहां तक हो सके युद्ध को टाला जाए और हम शांतिपूर्वक रहें। और राम के जीवन में ये रहा, कृष्ण के जीवन में भी यही रहा। कृष्ण भी अंतिम समय तक युद्ध को टालने के लिए शांति दूत बन करके गए। राम जी ने अंगद को भेजा। तो जीवन प्रभु का जो अवतार होता है उसका मुख्य कारण तो भक्तों का उद्धार होता है कि उसमें वो जो लीलाएं करें, उन लीलाओं का व्यक्ति गायन करे, उन लीलाओं की कथा करे, उन लीलाओं को सुने, तो उससे जीव का उद्धार होता है। किंतु परिप्रेक्ष्य में देखें तो धर्म की स्थापना के लिए प्रभु का अवतार होता है, और धर्म की स्थापना के लिए प्रभु ने अवतार लिया। एक साधारण बालक से संघर्ष करके एक राजपाट में रहने वाले बालक को कैसे वन में रह करके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक नई परंपराएं आरंभ करी। और समाज में आप आज जो देख रहे हैं वो छुआछूत राम ने उसी समय कर दिया था जब निषाद राज यानी समाज की सबसे निचली सीढ़ी जो है निषाद राजगुरु को मित्र बनाया। आपने देखा कि सबरी के जूठे बेर खाए। आपने देखा कि वनवासियों में सुग्रीव के साथ जो वानर जाति में थे, वनवासी थे, उनसे मित्रता करी। और वानर भालू यानी जो वानर और भालू जैसा बल रखते थे, उनके जैसा स्वभाव रखते थे, ऐसे प्यारे बच्चों उन आदिवासी जोर से जयकारा लगाइए। देखिए बादल, आप जो है यदि मेरी आवाज को सुन रहा हो तो कृपया। उनका जीवन पूरी तरह से मर्यादापूर्ण है, और मर्यादा में रह करके कैसे युद्ध किया जाता है, समाज में को जो है अपनी अस्मिता के लिए कैसे लड़ना चाहिए, अपने स्त्री का अपमान नहीं सहन करना चाहिए। स्त्री के अपमान पर आप देखेंगे कि राम रावण का सारा युद्ध एक स्त्री के अपमान पर था, और अंतिम समय तक राम ने मर्यादा का पालन किया। जैसे कि मंदोदरी को राम ने बहुत सम्मान। सिर्फ केवल और केवल हिंदू बने, सारी जातियों को छोड़ दें, जातियों को रखें, तो केवल अपनी आपको अगर बहू लानी है, बेटी देनी है, तो रिश्तेदारी संबंध स्थापित करनी है, तो जातियों को रखें। अन्यथा आप हर चीज़ में जातियों को छोड़कर केवल और केवल राष्ट्र हिंदू बने। इसी राम के संदेश के साथ जय श्री राम।